नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर दिया है। इस पर चर्चा होनी है और ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है, इसके अंदर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करके दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया जा रहा है और बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार अदालत में भी गई है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विधेयक क्यों लाया गया है और कैसा इसके अंदर प्रावधान है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री एसपी अग्रवाल जी, जो पूर्व आईएएस हैं और दिल्ली में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया है, पूर्व नौकरशाह हैं। अग्रवाल साहब, किस तरीके से इस विधेयक को आप देखते हैं? देखिए, सरकार के अंदर विशेष तौर पर दिल्ली जैसी जगह में जब कोई भी कानून आता है तो उसका एक आधार होता है। 1993 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट आया तो उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट थी बिल्कुल, और जहाँ चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं तो वहाँ भी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आपस में सलाह मशवरा कर एक दूसरे के साथ मिलकर सारे फैसले करते थे। और मैं नहीं समझता कि 1993 से 2017 तक या 2015 तक, जब तक ये वर्तमान सरकार आई, तब तक मैं नहीं समझता कि दिल्ली के में पढ़े लिखे लोगों को भी या दिल्ली सरकार के अफसरों को भी कभी ये महसूस हुआ कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है। सब फाइलें चीफ मिनिस्टर के थ्रू एलजी के पास जाती थी। फाइनल फैसला काफ़ी केसेस में एलजी के लेवल पर होता था, कुछ केसेस में फैसला मुख्यमंत्री के लेवल पर होता था। दुर्भाग्य से जब वर्तमान सरकार आई तो ये लोग मिलजुल कर, सबको साथ लेकर और उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं थे। उनको ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली का नाम कुछ भी हो, पर दिल्ली बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है और पूरे देश की राजधानी भी है। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से इसमें केंद्र सरकार की कुछ निहित पावर हैं और दूसरा ये देश की राजधानी है। इस राजधानी के अंदर केंद्र सरकार को दखल लगातार देना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें इन्होंने नहीं मानी और यहाँ तक हुआ कि इन्होंने सोचा कि जो इनकी असेंबली है ये असेंबली नहीं पार्लियामेंट है, वहाँ उन्होंने हर किस्म के चीज़ें पास करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि एलजी कुछ नहीं होता, केंद्र सरकार कुछ नहीं है, हम लोग जीत कर आए हैं, हम जो करेंगे वही अंतिम होगा। तो जब उनको अपनी सीमाओं की समझ ये पता चला कि नहीं है और साथ ही उस सीमाओं की समझ ना होने से दिल्ली की व्यवस्था ख़राब हो रही थी, तो केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ा। अधिकारियों के से जो टकराव रहा वो भी एक कारण है या इसी वजह से हुआ अधिकारियों से टकराव भी कि इनको अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं था? एक वही वजह थी कि अधिकारियों को पहले तो डराने धमकाने तक ही था, उसके बाद उस वक्त मुख्य सचिव थे अंशु प्रकाश, उनके साथ मारपीट भी करने की कोशिश की गई। रात को 12 बजे चीफ मिनिस्टर के घर में मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पर आपके कार्यकर्ता, आपके एमएलएज वगैरह मुख्य सचिव के साथ मारापीटी करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के कोई ग़ुलाम हों या जो सरकार कहेगी वही अंतिम है, उनको कानून कायदे से नहीं चलना होगा। अफसरों को उनके कंडक्ट रूल्स होते हैं। कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि वो कभी भी कानून के अंदर जो उनको पावर्स दी गई हैं उनको एक्सीड नहीं कर सकते और गलत काम नहीं करेंगे, चाहे उनको वर्बली कहा जाए, चाहे उनको राइटिंग में कहा जाए, वो गलत काम नहीं करेंगे। वो हमेशा डिफ़र करने का उनको राइट है। यही चीज़ अग्रवाल साहब इस नए विधेयक में है और ये भी कहा गया कि अगर कैबिनेट का कोई फैसला ठीक नहीं लगता तो मुख्य सचिव स्वतंत्र हैं उस पर जाँच करने के लिए या उपराज्यपाल तक उसको भेजने के लिए। देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस में पहले भी ये प्रोविज़न है कि यदि कोई भी फैसला जो कि कैबिनेट का है, अगर मान लीजिए वो फैसला गैर कानूनी है या दिल्ली सरकार की सीमाओं के परे है, तो उसको
मुख्य सचिव, क्योंकि मुख्य सचिव कैबिनेट का सचिव होता है, तो वो उसको एलजी को भेजेंगे और वहाँ से ये चीज़ पॉइंट आउट करके कि इसमें ये चीज़ें गलत हैं, और फिर उपराज्यपाल उसको लागू होने से रोक देंगे और वो केंद्र सरकार को रेफ़र कर दिया जाएगा। अभी अदालत में जैसे गई है आम आदमी पार्टी की सरकार, आपको क्या लगता है कि अभी अध्यादेश अगर संसद से पारित हो जाता है तो अदालत का दखल उसमें नहीं हो पाएगा? देखिए, अदालत की दखल का जहाँ तक सवाल है, भारत के संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को कोई भी कानून पास हो, कोई भी आदेश सरकार में दिया जाए, उसकी जांच करने का अधिकार है कि वो विधि सम्मत है कि नहीं है। तो वो खाली इसी बारे में जांच कर सकते हैं। उनका काम ये नहीं है कि किस अफसर की कहाँ पोस्टिंग होगी, किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कौन रिटायर होगा, कौन रिटायर नहीं होगा। मतलब संविधान की व्याख्या कर सकते हैं वो, और लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है उसको रोक सकते हैं। कानून सम्मत है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का कोई उसमें लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय खाली व्याख्या करने के लिए है, और अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है उसको रोकने के लिए है। तो आपको लगता है कि कुल मिला के ये विधेयक पास होने के बाद दिल्ली में कुछ शांति होगी या कुछ विकास के कार्य हैं? उपराज्यपाल जो हैं वो सर्वे सर्वा जैसे कानून ने भी उनको बना रखा है, संविधान सम्मत भी वो है, और वो उनके हिसाब से सरकार चलेगी? देखिए, सरकार के अंदर कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता है। सरकार के अंदर डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो जाए। तो ना तो उपराज्यपाल सर्वे सर्वा है, ना मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है। उनको ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर सर्वे सर्वा खाली दिल्ली की जनता है। तो इसलिए जनता के हित में अगर वो मिलकर काम करेंगे, दोनों का सम्मान बना रहेगा, पब्लिक की निगाहों में भी और अफसरों के निगाहों में भी, और दिल्ली की जनता की सेवा हो सकेगी। और यदि ये समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, वो अगर इस चीज़ को नहीं समझेगी, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान दिल्ली की जनता का होगा। उनके जो हित में काम होने हैं, उन कामों में अड़ंगा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री एसपी अग्रवाल जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से निरंकुश तरीके से या अराजक तरीके से काम करने का प्रयास कर रही थी, उस पर अंकुश लगाने का काम ये बिल और विधेयक करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर 3 लोगों की पैनल गठित किया जाएगा और उसके बाद उपराज्यपाल तय करेंगे कि किसको कहां पर नियुक्त करना है, और कुछ शक्तियां काट दी गई हैं दिल्ली सरकार की और ये उपराज्यपाल के पास निहित रहेंगी। देखने वाला बात ये होगी कि अब आने वाले दिनों में किस प्रकार से दिल्ली की राजनीति या दिल्ली की सरकार कार्य करती है। अतुल सिंघल, दिल्ली।